चार्ज, तो चार्ज फ्रेमिंग जब होता है उस दिन से ट्रायल की शुरुआत होती है। बट व्हाट इफ़ अगर चार्ज फ्रेमिंग के बाद कोर्ट ये डिसाइड करते हैं कि अक्यूज़ को हम डिस्चार्ज कर देते हैं, इन दैट केस अगर कोर्ट चार्ज की हियरिंग के बाद, सॉरी चार्ज फ्रेमिंग के बाद नहीं, बट अगर चार्ज हियरिंग के बाद कोर्ट ये डिसाइड करती है कि दे आर डिस्चार्जिंग द अक्यूज, तो उस केस में विल इट बी सेड, क्या ये कहा जाएगा कि ट्रायल कमेंस हुआ? तो ये बात बोली गई है, इस बात को आप समझिएगा कि उस केस में ये कहा जाता है कि ट्रायल कभी कमेंस नहीं हुआ था। ओके, चार्ज फ्रेमिंग क्यों किया जाता है? वाई इज़ इट कि हम चार्ज फ्रेमिंग क्यों करते हैं? ठीक है, देखिए चार्ज फ्रेमिंग के जो डिटेल्स होते हैं, ठीक है, वो बहुत एसेंशियल होते हैं। एसेंशियल इसलिए होते हैं ताकि उससे जो अक्यूज़ड है वो एक प्रॉपर और इफेक्टिव डिफेंस ले सके। अगर कोई भी अक्यूज़ड है, उसके ऊपर चार्ज होता है, मर्डर का होता है, फॉर एग्जांपल अगर उसके ऊपर चार्ज है, ए के ऊपर चार्ज है कि ही हैज़ मर्डर्ड एक्स, ठीक है, सपोज द फैक्ट्स ऑफ द केस इज कि एक्स वॉज मर्डर्ड ऑन 25 सितंबर अराउंड 10 PM। लेकिन अगर ये बात ए को नहीं बताई जाती है कि एक्स का मर्डर जो है, जो एक्स जिसके मर्डर के लिए ए को चार्ज किया जा रहा है, वो मर्डर 25 सितंबर को हुआ था 10 बजे के अराउंड, तो ए जो है वो एक प्रॉपर और इफेक्टिव डिफेंस नहीं ले पाएगा। बट जैसे एट द मोमेंट जिस समय उसको ये बात पता लगेगी, जैसे उसको ये बात पता लगेगी कि उसको उस मर्डर के लिए चार्ज किया जा रहा है जो 25 सितंबर को हुआ था, तो मे बी वो ये बात बता सकता है कि नहीं, मैं तो 25 सितंबर को था ही नहीं यहाँ पर, मैं तो 25 सितंबर को कहीं और था। वो प्ली ऑफ एलिबाई या कोई भी अदर डिफेंस जो उसके लिए अवेलेबल है उसको ले सकता है। तो इसीलिए चार्ज फ्रेमिंग और इफेक्टिव चार्ज फ्रेमिंग बहुत ज़रूरी होता है, ताकि इससे हम प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, एक प्रॉपर इफेक्टिव डिफेंस हम अपने क्लाइंट को दे, एक प्रॉपर इफेक्टिव डिफेंस अक्यूज्ड को मिल सके। नेक्स्ट चीज़ हम लोग ये बात करते हैं कि चार्ज के पर्टिकुलर्स में होता क्या है। तो चार्ज के पर्टिकुलर्स में होता है टाइम, डेट, सेक्शन नेम, नेम ऑफ द ऑफेंस, स्पेसिफिक नेम दिया गया है उन चीज़ों को। दूसरी बात ये समझनी है कि चार्ज में हम कभी भी डेफिनेशन सेक्शन को मेंशन नहीं करते हैं। तो एक क्वेश्चन जरूर अराइज होगा कि ऐसा क्यों है, क्यों हम डेफिनेशन सेक्शन को मेंशन नहीं करते हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो होती है कि आईपीसी क्या बात करता है। आईपीसी ये बोलता है कि हम उस चीज़ को पनिश करते हैं जो एक पनिशेबल बाय लॉ है। तो डेफिनेशन में कभी पनिशमेंट इम्प्लिसिट नहीं होती है, डेफिनेशन कभी पनिशमेंट की बात नहीं करता है। ऐसे सेक्शंस हैं जहाँ पर डेफिनेशन भी और पनिशमेंट भी है, बट तभी वो पनिशेबल है। बट कुछ ऐसे सेक्शंस में जिनका डेफिनेशन अलग सेक्शन में और उनके पनिशमेंट अलग सेक्शन है। जैसे आप एग्जांपल के तौर पर अगर मर्डर को आप देखते हैं, तो मर्डर का डेफिनेशन जो डिफाइंड है वो सेक्शन 300 में, लेकिन मर्डर का जो पनिशमेंट डिफाइंड है वो सेक्शन 302 आईपीसी में है। तो इसीलिए हम यहाँ पर जब चार्ज में मेंशन करते हैं, अगर किसी के ऊपर हम कोई भी अक्यूज है जिसके ऊपर एलिगेशन है मर्डर का, तो उसमें सेक्शन 302 मेंशन किया जाता है। तीसरी बात, जब आप सेक्शन 302 को रीड करते हैं ना, एग्जाम्पल के तौर पे मैं सेक्शन 302 की बात करता हूँ, एग्जाम्पल के तौर में अगर आप 302 को रीड करते हैं तो 302 हमेशा ये बात बोलता है, whoever commits murder। अब यहाँ जो ये मर्डर बोला गया ना, ये एक लेमैन का मर्डर नहीं है, ये एक मर्डर उस चीज़ की बात करती है जो सेक्शन 300 में डिफाइन किया गया है। तो पनिशमेंट सेक्शन ऑटोमेटिकली इंक्लूड करता है जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं डेफिनेशन सेक्शंस के, ठीक है। इसीलिए एक और बात याद रखिएगा, जब अक्यूज डिफेंस लेता है तो डेफिनेशन पे तो लेता ही लेता है, साथ ही साथ जो क्वांटम ऑफ पनिशमेंट होंगी ना उस सेक्शन के, उस पर भी लेता है। इसीलिए पनिशमेंट सेक्शन को हम मेंशन करते हैं। और कभी भी डेफिनेशन सेक्शन चार्ज में नहीं मेंशन किया जाता, हमेशा पनिशमेंट सेक्शन मेंशन किया जाता है। पर्टिकुलर्स ऑफ द चार्ज, तो पर्टिकुलर्स ऑफ द चार्ज क्या होंगे? सबसे पहली बात तो आएगी कि सेक्शन नंबर मेंशन होगा, लॉ मेंशन होगा। जैसे अगर आप किसी को मेंशन कर रहे हैं कि वो 300 मर्डर के ऊपर है, तो उस पर आप लिखेंगे सेक्शन 302 आईपीसी, और साथ ही साथ आप 1860 भी लिखेंगे। दूसरी बात बोली गई है कि जो डेट होगा और डेट टाइम प्लेस भी मेंशन किया जाएगा ऑफेंस का। विक्टिम का नाम मेंशन किया जाएगा, अगर किसी ऑब्जेक्ट से उस चीज़ की उस ऑफेंस को किया गया था वो भी मेंशन किया जाएगा। अब किसी किसी केस में ना उस ऑफेंस को कैसे कमिट किया गया था वो भी मेंशन किया जाता है, ओके। और पांचवी बात बोली गई कि अगर उस ऑफेंस का कोई स्पेसिफिक नेम है तो उस नेम को दिया जाएगा, और अगर कोई नेम नहीं है तो डेफिनेशन के कुछ ऐसे पार्ट्स को लिखा जाएगा ताकि अक्यूज को नोटिस मिल जाए कि उसके ऊपर किस चीज़ का चार्ज बनाया गया है। प्रोसीजर क्या होता है चार्ज फ्रेमिंग का? तो प्रोसीजर में जब हम बात करते हैं, जब चार्ज फ्रेमिंग होना होता है, तो सबसे पहले तो हियरिंग होती है दोनों पार्टीज़ के बीच में, हियरिंग होगी दोनों पार्टीज़ के बीच में, लेकिन ये हियरिंग जो होती है वो समन्स केसेस और समरी केसेस में नहीं होंगी, ठीक है।
चार्ज उन केसेस में भी बनाया जाता है लेकिन उसमें सिर्फ हियरिंग नहीं होती है। दूसरी बात होता है अगर कोर्ट डिसाइड करता है कि वो चार्ज फ्रेमिंग करेगा तो कोर्ट जो है वो एक इफेक्टिव चार्ज बनाता है, उसके बाद उसको रीड आउट किया जाता है अक्यूज के सामने, फिर अक्यूज का उस पर सिग्नेचर लिया जाता है और लास्ट में प्ली ऑफ गिल्ट की बात होती है। चार्ज समन्स केसेस और समरी केसेस में भी होता है लेकिन उसमें रीड आउट हियरिंग नहीं होती है पार्टीज के बीच में।